हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक नायक एवे टू सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक नए टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग का टॉपिक का नाम होगा लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल के बारे में अब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग दोस्तों वायुमंडल के बारे में पढ़ रहे थे कि जिसमें वायुमंडल में हम लोग 11 लेक्चर दिए। 11 लेक्चर में हम लोग देखे कि मतलब हमारी पृथ्वी कहाँ है, आकाशगंगा कहाँ है, सौरमंडल कहाँ है, ब्रह्मांड कहाँ है और ये चीजों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में हम लोग डिटेल से क्लास लिए। जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर किस प्रकार लगाती है और लगाते समय कितने कंडीशन बनते हैं, उसके बारे में मैं आपको डिटेल से पढ़ाया हूँ। तो दोस्तों ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे लिथोस्फीयर के बारे में, मतलब कि स्थल मंडल के बारे में। आज हम लोग का स्थल मंडल में पहले हम लोग पढ़ेंगे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सुपर मून, ब्लू मून और ब्लड मून के बारे में बात करेंगे। आप लोग जाहिर सी बातें सुने होंगे कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, लेकिन आप लोग सुपर मून, ब्लू मून और ब्लड मून के बारे में नहीं सुने होंगे। तो ये चीजें आप सभी बच्चे जानते हैं कि सूर्य ग्रहण क्या होता है और चंद्र ग्रहण क्या होता है, लेकिन बच्चे ये नहीं जानते कि सुपर मून क्या होता है और ब्लू मून क्या होता है और ब्लड मून क्या होता है। तो दोस्तों ये क्लास आज हम लोग डिटेल से लेंगे। इस चैप्टर से जितने भी आप लोग का डाउट होगा उस डाउट को मैं आज क्लियर कर दूंगा। तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप इसमें मतलब वीडियो पे बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में। अब बात आती है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। क्या सूर्य ग्रहण कब होता है? तो दोस्तों होता क्या है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो उसी को हम लोग सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। मैंने क्या कहा कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए कि यह हमारा सूर्य है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सूर्य है, ठीक है, और ये हमारी पृथ्वी है। ये हमारी पृथ्वी है। जब सूर्य का प्रकाश क्या हो रहा है, एकदम सीधा पृथ्वी पे पड़ रहा है। क्या सूर्य का प्रकाश क्या है, पृथ्वी पे पड़ रहा है, और उस समय क्या होगा, उसी समय दोस्तों चंद्रमा क्या होगा, इसके बीच में आ जाए। मान लो जो चंद्रमा हमारा है, जो चंद्रमा है इसके बीच में आ जाए तो क्या होगा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि हमारा सूर्य है और सूर्य का जो प्रकाश हमारा पृथ्वी तक आ रहा है, मतलब हमें मिल रहा है प्रकाश सूर्य का, ठीक है। और उसी बीच क्या हो रहा है, उसी बीच मतलब सूर्य जो चंद्रमा है वो घूमते हुए कहाँ गया, वो पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ गया। कहाँ आ गया, हमारा जो चंद्रमा है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ गया। तो जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे पड़ रहा था तो क्या वो पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। तो जैसी बातें हैं उसे क्या करता है, चंद्रमा मतलब उसे क्या करता है, ढक लेता है, मतलब प्रकाश को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। इतना चीजें आपको कंफर्म हुआ, ठीक है। आगे बढ़ाता हूं। अब आपके माइंड में क्लिक किया होगा कि सर जो सूर्य ग्रहण है क्या ये केवल अमावस्या के दिन ही होता है? हाँ, सूर्य ग्रहण जो है वो ओनली अमावस्या के दिन होता है। कितना, क्या मैं बताया, सूर्य ग्रहण जो होता है वो अमावस्या के दिन होता है। कब होता है, अमावस्या के दिन हमेशा सूर्य ग्रहण होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हर अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण नहीं होता। क्या मैंने बताया कि हर अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो दोस्तों चंद्रमा का कच्छी झुकाव है ना, चंद्रमा का कच्छी झुकाव, चंद्रमा का कच्छी झुकाव दोस्तों जो है वो 5 डिग्री है। कितना है, 5 डिग्री है। इसलिए दोस्तों क्या होता है, हर अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण नहीं होता है। अब माइंड में क्लिक किया होगा कि सर जब यहाँ पे चंद्रमा का कच्छी झुकाव
5 डिग्री है, तो आपने बताया कि जब चंद्रमा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे पड़ रहा था, अब पड़ते ही वक्त क्या हुआ, बीच में चंद्रमा आ गया और चंद्रमा क्या किया, प्रकाश को मतलब ढक लिया या प्रकाश नहीं जाने दिया पृथ्वी तक, तो उसी को हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो दोस्तों जाहिर सी बातें हैं कि मान लीजिए चंद्रमा हमारा ये है, मान लीजिए ये हमारा चंद्रमा तो है, ठीक है, ये चंद्रमा है, मान लीजिए ये चंद्रमा का 5 डिग्री कच्ची झुकाव है, कितना है, ये 5 डिग्री कच्ची झुकाव है, ये 5 डिग्री जो कच्ची झुकाव है ये क्या है, सूर्य के एकदम सामने आ गया, सूर्य के क्या हुआ, एकदम सामने आ गया, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है। और फिर मैंने बताया कि प्रत्येक अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण नहीं होता है, तो उसका भी रीजन है कि मैंने बताया कि जो चंद्रमा है इसका कच्ची झुकाव 5 डिग्री है, कितना है, 5 डिग्री है, तो जाहिर सी बातें हैं, मान लीजिए यहाँ पे तो 5 डिग्री झुकाव सूर्य के सामने पड़ा, और जाहिर सी बात है किसी अमावस्या के दिन सूर्य का जो 5 डिग्री झुकाव वो इधर पड़ गया, सूर्य के सामने न पड़ के इसका क्या होगा, यहाँ पे पड़ गया, तो क्या अमावस्या के दिन उस तरह सूर्य ग्रहण होगा, नहीं होगा ना। मान लीजिए मैंने बताया कि सूर्य का जो कच्ची झुकाव वो 5 डिग्री है, और 5 डिग्री का होने का मतलब कि ये जो अमावस्या के दिन 5 डिग्री जो है झुकाव कच्ची, ये सूर्य के सामने हो गया, ठीक है। और प्रत्येक अमावस्या के दिन नहीं होता है, क्योंकि कभी अमावस्या के दिन दोस्तों कहीं कच्ची झुकाव यहाँ पे हो गया, तो कहीं एक दिन यहाँ हो गया, तो क्या प्रत्येक अमावस्या के दिन इसका मतलब सूर्य ग्रहण होगा, होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा ना, तो नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा, नहीं होगा दोस्तों। ये जो है अधिकांश सूर्य का हिस्सा नहीं दिखाई देता है, सूर्य का कुछ ही हिस्सा हमें दिखाई देता है, क्या, सूर्य का हमें कुछ ही हिस्सा दिखाई देता है, मतलब जब सूर्य के सामने चंद्रमा आ जाता है तो दोस्तों क्या होता है, उसी को दोस्तों उसका जो प्रकाश मंडल वाला हिस्सा है, मैंने बताया कि जब सूर्य के सामने चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का जो प्रकाश मंडल वाला हिस्सा है उस जो दिखाई देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हीरक वलय के नाम से जानते हैं, क्या, हीरक वलय के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच रहा है और बीच में जब चंद्रमा आ गया तो सूर्य का जो प्रकाश है वो डायरेक्ट पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो सूर्य का जो प्रकाश हमें जो प्रकाश मंडल वाला हिस्सा, जो सूर्य का कुछ प्रकाश मंडल वाला हिस्सा जो हमें दिखाई देता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसे हीरक वलय के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। इतना चीजें आपको समझ में आई, ठीक है। अब यहाँ से एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन आपको बनाते हैं, एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है कि प्रकाश मंडल का जो हिस्सा दिखता है उसे हम क्या कहते हैं या किस नाम से जानते हैं, तो आप क्या बताओगे, हीरक वलय के नाम से जानते हैं कि प्रकाश मंडल का जो हिस्सा हमें दिखता है उसे हम लोग, प्रकाश मंडल का हिस्सा जो दिखता है उसे हम लोग हीरक वलय के नाम से जानते हैं। इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ ना, तो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग दूसरा पढ़ेंगे चंद्रमा के बारे में, क्या पढ़ेंगे, चंद्रमा के बारे में। दूसरा हम लोग का कॉन्सेप्ट आएगा चंद्रमा के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और चंद्रमा में क्या होता है दोस्तों कि जैसे कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं, मान लीजिए ये मेरा सूर्य है, ठीक है, और ये मेरा चंद्रमा है, ये क्या है, ये अपना चंद्रमा है। अब मान लीजिए ये जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ रहा है तो जाहिर सी बातें हैं चंद्रमा के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है या चमकता है। तो मान लीजिए जब सूर्य इसके ऊपर अपना प्रकाश डाल रहा है और उसी वक्त क्या हुआ, पृथ्वी क्या हुई, सूर्य का चक्कर लगाते लगाते इसके बीच में आ गई, ठीक है, जो हमारी पृथ्वी है वो इसके चक्कर लगाते लगाते सूर्य का ये बीच में आ गई, तो जो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ रहा था क्या अब पड़ेगा या नहीं, नहीं पड़ेगा ना। तो क्या हुआ, जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे नहीं पड़ रहा है तो ओनली पृथ्वी पे पड़ रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं, ठीक है। इतना चीजें आपको समझ में आई। अब यहाँ पे भी बात आता है कि सर जो ये मतलब चंद्र ग्रहण होता है, जैसे कि आप इसको बताए कि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है, लेकिन
प्रत्येक अमावस्या के दिन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो उसका भी रीजन मैंने बताया कि जो चंद्रमा है उसका जो कच्छी झुकाव है वो 5 डिग्री है। कितना है दोस्तों? वो 5 डिग्री है। इतना चीज समझ के आया आपको? तो यहाँ पे मैंने अब दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं चंद्रमा के बारे में। ठीक है, जब चंद्रमा के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैंने बताया कि जो हमारा सूर्य है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे सीधे पड़ रहा था। तो मैंने बताया कि जो चंद्रमा है इसका खुद का प्रकाश अपने पास नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो ठीक है, तो जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ रहा था तो चंद्रमा भी क्या होता? प्रकाशवान हो रहा था या प्रकाशित हो रहा था। ठीक है, उसी बीच क्या हुआ कि पृथ्वी इसके बीच में आ गई, मतलब सूर्य और चंद्रमा के बीच हमारी पृथ्वी आ गई। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। और चंद्र ग्रहण दोस्तों हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है। कब? चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है। अब आपके माइंड में क्लिक किया होगा कि सर जो पूर्णिमा है, पूर्णिमा के दिन आपने बताया कि चंद्र ग्रहण होता है, तो क्या प्रत्येक पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है? प्रत्येक पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है या नहीं? आप लोग बताओ, होता है? नहीं होता भाई मेरे, नहीं होता है। तो प्रत्येक चंद्र ग्रहण कब होता है? तो पूर्णिमा के दिन होता है। लेकिन प्रत्येक चंद्र पूर्णिमा के दिन नहीं होता है, वो कभी काल होता है। क्यों होता है? फिर इसका भी रीजन बता रहा हूं। क्योंकि जो चंद्रमा है इसका कक्षीय झुकाव कितना है? 5 डिग्री है। कितना है? 5 डिग्री है। तो जब जो सूर्य है, सूर्य जब चंद्रमा को प्रकाशवान कर रहा था या प्रकाशित कर रहा था, तो क्या हुआ? जब चंद्रमा का कक्षीय झुकाव क्या था? सूर्य के सापेक्ष था, मतलब सूर्य के एकदम सामने था, इसलिए क्या हो था? सूर्य से प्रकाशवान कर रहा था। उसी तरह कहीं जो 5 डिग्री झुकाव है वो यहाँ हो जाता या यहाँ हो जाता या यहाँ हो जाता, या मान लो यहाँ होता, तो क्या सूर्य इसे प्रकाशवान कर सकता था? कभी नहीं करेगा ना। सेम कॉन्सेप्ट ऊपर जो मैंने बताया कि चंद्रमा का कक्षीय झुकाव 5 डिग्री है, इसलिए हर अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है। और क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों जो चंद्रमा का कक्षीय झुकाव 5 डिग्री है वो सूर्य के सापेक्ष होता है या सूर्य के सामने होता है। सेम कॉन्सेप्ट मैंने बताया चंद्र ग्रहण में। चंद्र ग्रहण में मैंने बताया कि सूर्य जब चंद्रमा को प्रकाशमान करता है या सूर्य के मतलब चंद्रमा जो है इसके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, तो क्या होता है कि इसका जो चंद्रमा का जो 5 डिग्री कक्षीय झुकाव है, जो 5 डिग्री कक्षीय झुकाव है वो सूर्य के सापेक्ष था। क्या था? सूर्य के सापेक्ष था या सूर्य के सामने था। तो क्या हुआ? इसलिए वो सूर्य से प्रकाशमान कर रहा था। ठीक है, उसी बीच दोस्तों तो हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाते लगाते कहां गई? इसके बीच में आ गई। बीच में आ गई तो जाहिर सी बातें हैं, जब हमारी पृथ्वी बीच में आ जाएगी तो जो सूर्य हमारा चंद्रमा को प्रकाशवान कर रहा था या प्रकाशित कर रहा था, तो अब प्रकाशित नहीं कर पाएगा। और सूर्य की जो किरणें हैं वो डायरेक्ट किस पे पड़ेंगी? तो सूर्य की किरणें हमेशा किस पे पड़ेंगी? पृथ्वी पे पड़ेंगी। अब बात आती है कि जो सबसे चमकीला तारा कौन सा है? मतलब मैंने बताया सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा ये सब क्या है, तो मैंने ये सब तो बता दिया आपको। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा सबसे चमकीला। तो सबसे चमकीला हम लोग सूर्य को मानते हैं। क्या दोस्तों? सबसे चमकीला हम लोग सूर्य को मानते हैं। सूर्य को मानते हैं ना दोस्तों, सूर्य को मानते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा शुक्र ग्रह है। क्या है? शुक्र ग्रह है। और तीसरे नंबर पे हमारा चंद्रमा आता है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ या नहीं? हुआ तो आगे बढ़े, नहीं हुआ तो फिर से समझाएं। हो गया? तो ठीक है, मैंने लास्ट कॉन्सेप्ट क्या बताया कि जो सूर्य है ये सबसे चमकीला तारा है। और जो मतलब जो सूर्य है ये सबसे चमकीला तारा है। तो उसके बाद दूसरे नंबर पे शुक्र ग्रह आता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे हम लोग का क्या आता है? थर्ड नंबर पे हम लोग का चंद्रमा आता है। इतना चीज आपको समझ में आई या नहीं? आ गई? ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे सुपर मून के बारे में। सुपर मून क्या है उसके बारे में भी हम लोग डिटेल से देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, आप वीडियो पे बने रहिए। आप ध्यान से अपना कंसंट्रेशन बना के पढ़िए। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो कोई भी चीजें हैं वो आपको जाहिर सी बातें समझ में आएंगे। जब अपना मन आप इधर उधर भटकाएंगे तो क्या है, कोई भी चीजें आती भी रहेगी तो वो क्या होगी, वो चीजें आपको भूल जाएगी। तो आप जब तक मेरी क्लास ले रहे हो तब तक आप ध्यान से पढ़ो। उसके बाद आप कुछ भी करो उससे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन आप जब तक मतलब मैं पढ़ा रहा हूं तब तक आप लोग अपना कंसंट्रेशन बना के पढ़िए, ध्यान से एकदम पढ़िए। तो ठीक है, मैंने क्या बताया, मैं सुपर मून के बारे में हम लोग थर्ड पढ़ने जा रहे हैं।
थर्ड मैंने क्या पढ़ाया, सुपर मून। मैं सुपर मून के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। सुपर मून में थर्ड कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग पढ़ाएंगे। ये दोस्तों एक खगोल की घटना है। क्या है, जो सुपर मून है ये खगोल की घटना है। मैंने क्या बताया कि सुपर मून जो है वो एक खगोल की घटना है। अब क्यों है, तो ठीक है, मैं इमेज के माध्यम से बता रहा हूं कि जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, ये हमारा सूर्य है, ठीक है, सूर्य है। सूर्य का चक्कर कौन लगाता है, तो पृथ्वी लगाती है। तो सूर्य का जो चक्कर है वो हमारी पृथ्वी लगाती है। तो ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ठीक है। सूर्य का चक्कर हमारी पृथ्वी लगा रही है, ठीक है। तो बात आती है कि पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है, तो पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है। कौन लगाता है, पृथ्वी का जो चक्कर है वो चंद्रमा लगाता है। क्या, चंद्रमा लगाता है। मैंने क्या बताया कि सुपर मून जो है वो खगोल की घटना है। क्या, सुपर मून जो है वो एक खगोल की घटना है। उसमें मैंने बताया कि जो हमारा सूर्य है, सूर्य का चक्कर कौन लगाता है, तो सूर्य का चक्कर हमारी पृथ्वी लगाती है। अब बात आती है कि पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है, तो पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है। तो हमें इतना तो पहले भी हम लोग जानते थे, लेकिन हम लोग को पढ़ना क्या है, सुपर मून किसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बात आती है कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर किस प्रकार लगाती है, तो वो दीर्घवृत्ताकार में लगाती है। कितना, दीर्घवृत्ताकार पथ पे हमारी पृथ्वी क्या है, सूर्य के चारों तरफ घूमती है। सेम कॉन्सेप्ट चंद्रमा का भी है। चंद्रमा भी क्या है, सूर्य का चक्कर दीर्घवृत्ताकार पथ पे लगाता है। इतना चीजें आपको समझ में आई। उसके बाद होता है कि सुपर मून क्या होता है कि जब चंद्रमा सूर्य का चक्कर जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर दीर्घवृत्ताकार पथ पे लगाता है, तो दोस्तों ऐसा एक दिन आता है कि जब चंद्रमा चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है। क्या होता है, चंद्रमा चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी का एक दिन ऐसा आता है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, तो उसी को हम लोग सुपर मून के नाम से जानते हैं। कितना चीज समझ में आई। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि सुपर मून एक खगोल की घटना है, ठीक है, खगोल की घटना है जिसमें जो हमारा सूर्य है, सूर्य का चक्कर हमारी पृथ्वी लगाती है और पृथ्वी का चक्कर हमारा चंद्रमा लगाता है, ठीक है। वो भी जो पृथ्वी हमारे सूर्य का चक्कर लगाती है वो दीर्घवृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाती है, और चंद्रमा हमारा जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है वो भी दीर्घवृत्ताकार पथ पे ही चक्कर लगाता है। इतना चीजें आपको समझ में आई। उसके बाद मैंने बताया कि जब चंद्रमा जो है हमारा वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा था, तो एक दिन ऐसा होता है कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के सबसे नजदीक पहुंचता है। उसी को हम लोग सुपर मून के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जब हमारा सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी के सबसे नजदीक पहुंचता है, तो उसी को हम लोग सुपर मून के नाम से जानते हैं। इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। अब बात आती है कि जो हमारा चंद्रमा है दोस्तों, ये चंद्रमा जब कोई भी चीजें मान लीजिए जब दूर होती है तो वो कुछ और दिखाई देती है। क्या होती है, कोई भी चीज जब दूर होती है तो वो बहुत कुछ और दिखाई देती है, और जब वो पास आती है तो कुछ और दिखाई देती है। जैसे कि लोग कहते हैं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। क्या होगा, दूर पे कोई चीजें हो रही हैं या डांस हो रहा है तो वो क्या होगा, अच्छा लगेगा। जैसे ही आप उसके पास पहुंचेंगे तो आपको क्या होगा, वहां बोरिंग मालूम होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट वही है कि जो हमारा सूर्य है जब दूर था तो ये कुछ और दिखाई देता है, और जब पास आता है तो कुछ और दिखाई देता है। अब दिखाई क्या देता है मैं उसको बता रहा हूं दोस्तों। जब सूर्य हमारे पास आता है तो ये 14% बड़ा दिखाई देता है। कितना, 14% यह हमें बड़ा दिखाई देता है। या जब चंद्रमा पास आता है तो 14% अधिक बड़ा दिखाई देता है। इतना चीजें आपको समझ में आई या नहीं, आई कि नहीं। और दोस्तों जब ये और पास आता है मतलब पृथ्वी के, तो ये 30% चमकीला दिखाई देता है। कितना, 30% चमकीला दिखाई देता है। इतना चीजें आपको समझ में आई। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो दूर के ढोल होते हैं सुहावने होते हैं। मैं एग्जांपल में आपको बताया, ये लिखा नहीं है बुक में, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है। तो ये चंद्रमा जो है वो जब पास आता है पृथ्वी के तो 14% बड़ा दिखाई देता है। क्या,
14% बड़ा दिखाई देगा, और जैसे ही चंद्रमा और जब पास आएगा तो वो 30% चमकीला दिखाई देता है। इतना चीजें आपको समझ में आई? समझ में आई या नहीं आई? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे ब्लू मून के बारे में, मतलब हम लोग का पांचवा है, चौथा है ब्लू मून। क्या हम लोग पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे ब्लू मून के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब ब्लू मून क्या है? तो इतना चीजें आपको समझ में आई कि सूर्य ग्रहण क्या है, चंद्र ग्रहण क्या है और सुपर मून क्या है। इतना चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों कि जब मैंने ब्लू मून में आपको बताऊंगा कि जब किसी कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं होती हैं तो उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसी को हम लोग ब्लू मून के नाम से जानते हैं। मैंने क्या बताया कि जब किसी कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं एक साथ होती हैं तो उसी को हम लोग ब्लू मून के नाम से जानते हैं। 2 पूर्णिमा का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। 2 पूर्णिमा का मतलब दोस्तों मान लीजिए एक, ये है 2, ठीक है। इसमें कितने का अंतर है? इसमें एक का अंतर है ना, एक का अंतर है। जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल और बता रहा हूँ कि मान लीजिए कोई मंथ जो होता है 30 का होता है और कोई 31 का होता है ना। तो इसमें क्या है, एक जो है क्या होगा, एक मतलब एक अंक का इसमें क्या है, डिस्टेंस है, एक अंक का इसमें फर्क है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग ब्लू मून के नाम से जानते हैं। अब ब्लू मून दोस्तों हर वर्ष नहीं आता है, ये ब्लू मून हमेशा दोस्तों 2.5 वर्ष बाद होता है, 2.5 वर्ष बाद होता है, मतलब 2.5 वर्ष बाद होता है। फिर से मैं बता रहा हूं कि ब्लू मून दोस्तों वो चीजें हैं जब किसी कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं एक साथ होती हैं तो उसी को हम लोग ब्लू मून के नाम से जानते हैं। जिसमें मैंने आपको बताया कि 1 और 2 में दोस्तों एक का अंतर है ना, इसके पास 2 है, इसके पास एक का अंतर हुआ तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू मून कहते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग 30 और 31, कोई मंथ 30 का होता है और कोई मंथ जो है या कोई महीना जो है वो 31 का होता है। तो इसमें भी एक अंक का डिस्टेंस है ना, तो उसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू मून के नाम से जानते हैं। और मैंने आगे क्या बताया कि जो ब्लू मून है वो हमेशा 2.5 वर्ष बाद होता है। ये हर साल नहीं होता, ये रेगुलरली हर साल नहीं होता है। ये कब होता है, ये 2.5 वर्ष बाद होता है। इतना चीजें आपको समझ में आई? इतना चीजें समझ में आई? तो ठीक है, अब लोग ब्लड मून के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं कि ब्लड मून क्या है, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों ब्लड मून देखेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, ब्लड मून के बारे में आज फिर से क्लास लेने जा रहे हैं। ठीक है, ब्लड मून के बारे में हम लोग जानकारी रखिए। आपको सूर्य ग्रहण डिटेल से मैंने बताया, चंद्र ग्रहण का आपको डिटेल से बताया, सुपर मून के बारे में मैंने डिटेल से बताया, उसके बाद मैंने ब्लू मून के बारे में भी आपको डिटेल से बताया। तो मुझे आशा है कि आपको ये जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने बता चुके हैं 2, 3, 4 वो भी आपको क्या होगा, समझ में आ रहा होगा। तो ठीक है, हम लोग अब 5वां कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ब्लड मून के बारे में। क्या, ब्लड मून। ठीक है दोस्तों, 5वां हम लोग का कॉन्सेप्ट आएगा ब्लड मून। अब आपको समझ में आएगा कि सर ब्लड मून क्या होता है। ब्लड मून तो आप नाम भी नहीं सुने होंगे, सुने हो नहीं सुने हो? ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये ब्लड मून है। और ब्लड मून कैसे होती है, ब्लड मून का घटनाएं क्या है, क्या क्या चीजें हैं इसमें, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप डिटेल से वीडियो को देखिए, वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को डिटेल से देखिए, कंसंट्रेशन अपना बना के देखिए, तो आपको सब चीजें एकदम क्या होगा, सीरियल नंबर से समझ में आएंगे। तो दोस्तों ब्लड मून में क्या होता है, इसमें दोस्तों जो क्रमशः होता है ना, इसमें 4 चंद्र ग्रहण होता है। क्या, इसमें 4 चंद्र ग्रहण होता है। ब्लड मून में दोस्तों 4 चंद्र ग्रहण होता है। 4 चंद्र ग्रहण में 2 पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, 2 पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, और तीसरा जो है जिसे हम लोग ब्लड मून के नाम से, दूसरा जो आता है उसे हम ब्लड मून के नाम से जानते हैं। इतना चीज आपको समझ में आई? मैंने क्या बताया कि ब्लड मून में 4 चंद्र ग्रहण होता है, जो पूर्ण चंद्र ग्रहण और ब्लड मून होता है। इतना चीज आपको समझ में आई? ब्लड मून का दोस्तों एक दूसरा नाम भी है, टेट्रॉइड। क्या है, ब्लड मून का दूसरा नाम है टेट्रॉइड। क्या है, आपसे कई एग्जाम में पूछ लेता है क्वेश्चन कि जो ब्लड मून है उसका दूसरा नाम क्या है, तो ब्लड मून का दूसरा नाम है टेट्रॉइड। क्या है, टेट्रॉइड। इतना चीजें आपको समझ में आई?
समझ में आए तो ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से मैंने आपको सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सुपर मून, ब्लू मून, ब्लड मून के बारे में समझा दिया। अब मैं आपको बताऊंगा युति और ब्यूटी क्या होती है। क्या युति और ब्यूटी क्या होती है, ठीक है। छठवां कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कोई बताता नहीं लेकिन मैं बता दे रहा हूं। युति और ब्यूटी क्या होती हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों कहीं भी आप देखोगे तो आपको केवल 5 ही कॉन्सेप्ट आप लोग को बताते हैं। क्या कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सुपर मून, ब्लड मून तो बहुत कम ही बताते हैं। अब जो हमारा ब्लू मून है इसको भी बहुत कम बताते हैं। तो मैं ठीक है, मैं तो आपको डिटेल पढ़ा दिया। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा युति और ब्यूटी क्या होती है। क्या मैंने बताया कि युति और ब्यूटी क्या होती है। जब दोस्तों सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाती हैं तो उसी को हम लोग युति या ब्यूटी के नाम से जानते हैं। मैंने क्या कहा कि जब सूर्य और चंद्रमा एक ही सीध में आ जाते हैं तो उसी को हम लोग युति या ब्यूटी के नाम से जानते हैं। इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। अब युति किसे कहते हैं और ब्यूटी किसे कहते हैं ये भी कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए, ठीक है। युति दोस्तों, युति हम लोग चंद्र सूर्य ग्रहण को हम लोग युति कहते हैं। क्या मैंने कहा, सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण को हमने युति कहा। और ब्यूटी किसे कहते हैं, तो ब्यूटी दोस्तों हम लोग किसे कहते हैं, उसे चंद्र ग्रहण को हम लोग ब्यूटी कहते हैं। ये दो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ कि युति किसे कहते हैं और ब्यूटी किसे कहते हैं। युति दोस्तों सूर्य ग्रहण को कहते हैं और ब्यूटी किसे कहते हैं, चंद्र ग्रहण को कहते हैं। तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो उसी को हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्या हुआ, ये हमारा सूर्य है, ठीक है। सूर्य, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, अर्थ है। वो बीच में दोस्तों चंद्रमा जब आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। चंद्र ग्रहण क्या है दोस्तों, चंद्र ग्रहण में मान लीजिए ये सूर्य है, ये हमारा सूर्य है और सूर्य है और ये हमारा क्या है, चंद्रमा है, ये चंद्रमा है। और इन दोनों के बीच जब हमारा अर्थ आ जाता है, यानी कि जब हमारी पृथ्वी आ जाती है तो इसी को हम लोग चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। इतना चीजें आपको समझ में आई, समझ में आई कि नहीं आई, इतना चीजें आपको समझ में आई कि नहीं। फिर से मैं बता रहा हूँ, युति और ब्यूटी किसे कहते हैं। युति दोस्तों हम लोग सूर्य ग्रहण को युति कहते हैं और ब्यूटी, चंद्र ग्रहण को ब्यूटी कहते हैं। सूर्य ग्रहण में मैंने बताया कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तो उसी को हम लोग सूर्य ग्रहण या ब्यूटी के नाम से जानते हैं। और चंद्र ग्रहण में मैंने देखा, मतलब ब्यूटी में देखा कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उसी को हम लोग चंद्र ग्रहण या ब्यूटी के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। लास्ट स्टेप मैं बता रहा हूं कि ब्लू मून, जो ब्लू मून आगे भी मैं आपको पढ़ाया हूं, ब्लू मून पढ़ाया हूं। तो ये ब्लू मून मतलब अभी 2018 जो था हमारा, वो क्या था, वो ब्लू मून था। क्या था, जो 2018 हमारा बीता है वो क्या है, वो भी ब्लू मून था। याद रखिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि ब्लू मून कौन सा ईयर है। तो 2018 जो था हमारा वो ब्लू मून ईयर है, ठीक है। अब बात आती है कि पृथ्वी पर दिन और रात, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं कॉन्सेप्ट। पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं, इसका भी तो वजह है। तो इसका वजह क्या है कि पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन ही हमारे क्या है, दिन और रात पे डिपेंड करता है। अगर पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो दिन और रात का कॉन्सेप्ट जो क्या है वो खत्म हो जाएगा। जहां दिन होगा वहां दिन होगा, जहां रात होगी वहां रात होगी। समझ में आया आपको। तो ठीक है दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट डे।